31 बरस बाद नासिर महमूद बाजवा जेहलम में डीपीओ हैं। ये चंद दिन कबल मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक अजीब वाक़या सुनाया। उनका कहना था, मैं रोज़ाना दर्जनों फ़ाइलें देखता और प्रोसेस करता हूँ। मेरी नज़र से चंद माह कबल एक फ़ाइल गुजरी जिसमें 1.5 लाख रुपए का चेक लगा हुआ था। चेक पुलिस वेलफेयर फ़ंड के लिए था और नीचे मिन जानिब मुज़फ़्फ़र कुरैशी लिखा था। मैंने अपने स्टाफ से चेक के बारे में पूछा तो जवाब मिला, ये साहब 1992 से हर साल पुलिस वेलफेयर फ़ंड में रकम जमा करा रहे हैं। मैं ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि मेरी पूरी सर्विस में इस नौयत का कोई कंट्रीब्यूशन मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। हम बड़ी मुश्किल से आवाम से वेलफेयर फ़ंड के लिए रकम जमा करते हैं और वो भी एक दो बार मिलता है, मगर एक शख्स 31 बरसों से मुसलसल रकम भिजवा रहा था। ये बात अजीब थी। लिहाजा मैंने मुज़फ़्फ़र कुरैशी साहब का नंबर तलाश किया और उन्हें फ़ोन कर दिया। कुरैशी साहब ने मुझे अजीब दास्तान सुनाई। ये दास्तान इस कदर जज्बाती थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाद अज़ां आईजी से रब्ता करके उन्हें ये कहानी सुनाई। ये भी मुतासिर हो गए और उन्होंने मुझे मुज़फ़्फ़र कुरैशी साहब के लिए तारीफ़ी सनद भिजवा दी। मैं आज ये सनद देने के लिए इस्लामाबाद आया हूँ। मैंने डीपीओ साहब से वाक़या सुनने के बाद मुज़फ़्फ़र कुरैशी साहब को फ़ोन किया। ये रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं। 1962 में सर्विस ज्वाइन की और फेडरल सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए। इस्लामाबाद में रहते हैं और वाक और किताबें इनके दो शुगल हैं। मेरी बात सुनकर ये रो पड़े और उनके अल्फाज ने मुझे भी रुला दिया। ये बार बार अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे, या बार ताला, मेरी कोशिशें रेत के ज़रे के बराबर हैं, तो इन्हें कबूल करके उन्हें नेकी बना दे। मुझे उनकी आजिज़ी ने अंदर से हिला कर रख दिया। उनकी तबीयत बहाल हुई तो उन्होंने बताया, हम 4 भाई थे। हमारे एक भाई मुल्क के मशहूर साइंसदान थे, दूसरे डॉक्टर थे, तीसरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और मैं सिविल सर्वेंट था। हम इस्लामाबाद में रहते थे। मेरे प्रोफेसर भाई 1992 में बस से लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे। उस ज़माने में जीटी रोड सिंगल होती थी। सोहावा के करीब दो बहुत ख़तरनाक टर्न होते थे और वहाँ अक्सर हादसे हो जाते थे। हमारे भाई की बस जब वहाँ पहुँची तो ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और वो खाई में गिर गई। 16 लोग मौका पर जाँ बहक हो गए थे, उनमें हमारे भाई भी शामिल थे। मैं उन दिनों फाइनेंस डिवीज़न में काम करता था। हादसे की शाम थका हारा दफ्तर से घर आया था। उन दिनों आर्ट्स काउंसिल में कोई ड्रामा चल रहा था और वो भी बहुत पॉपुलर था। मैं वो देखने जाना चाहता था, लेकिन थकावट की वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैं काउच पर लेटा हुआ था। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ जेहलम थाने का कोई अहलकार था। उसने मुझे हादसे की इतला दी। ये खबर बम की तरह मेरे दिमाग पर गिरी और मैं सकते में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से संभला और फिर मैंने अपने दूसरे दोनों भाइयों को बताया और हम जेहलम के लिए रवाना हो गए। हमें रास्ते में हमारे ड्राइवर ने बताया, सर, मैयत लाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगी। उस ज़माने में एम्बुलेंस सिर्फ बड़े शहरों में ही होती थी। हम वापस इस्लामाबाद आए, पिम से एम्बुलेंस ली और जेहलम पहुंच गए। तमाम मैयतें बीएचयू में पड़ी थीं। हम कमरे में दाखिल हुए तो हमारे मरहूम भाई लाशों के दरमियान फर्श पर पड़े हुए थे और उनके गिर्द बर्फ़ की सेलें रखी हुई थीं। हम तीनों भाई सदमे से बेहाल थे। हमें हस्पताल की इंतज़ामिया ने बताया, आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा, ज़ाब्ते की कार्रवाई करना होगी और आप फिर मैयत ले जा सकेंगे। हम पुलिस स्टेशन चले गए। उस ज़माने में भी पुलिस के बारे में राय अच्छी नहीं थी। हम भी इसी मुगालते का शिकार थे। मगर जब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो हमारे साथ पुलिस का रवैया बहुत अच्छा था। एसएचओ ने हमें बिठाया, दिलासा दिया, पानी पिलाया और फौरी तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई कर दी। उनका रवैया दूसरे लवाहिकीन के साथ भी बहुत अच्छा था। मैं मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। मैंने कुरैशी साहब को टोक कर कहा, पुलिस आपके स्टेटस से मुतासिर हो गई होगी। कुरैशी साहब ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। हमने किसी जगह अपना तारुफ नहीं कराया था। हम वहाँ सिर्फ लवाहिकीन की हैसियत से गए थे। पुलिस हमारे मरहूम भाई के बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने उनके सामान से मेरा फ़ोन नंबर निकाला था और मुझे इतला दी थी। इतला के दौरान भी उनका रवैया हमदर्दाना और सुलझा हुआ था। दूसरा, वो लोग थाने में मौजूद दूसरे लवाहिकीन के साथ भी हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। बहरहाल हमने भाई की मैयत ली और इस्लामाबाद आ गए। हम लोग पुलिस के रवैये से इतना मुतासिर हुए कि हम तीनों भाइयों ने अपने भाई की पहली बरसी पर रकम जमा की और थाने में भिजवा दी। ये पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए हमारी तरफ से मामूली सा कंट्रीब्यूशन था। हम इसके बाद हर साल ये रकम भिजवाते रहे। आज इस वाक़ये को 31 बरस हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या पुलिस की तरफ से कभी आपसे रब्ता किया गया? उनका जवाब था, सिर्फ एक बार, और वो भी चंद माह कबल डीपीओ नासिर महमूद बाजवा का फ़ोन आया था। मैंने पूछा, पुलिस ने रब्ता क्यों नहीं किया? उनका जवाब था, हमने उन्हें कभी अपने बारे में बताया ही नहीं। मैं फेडरल सेक्रेटरी बन गया, मगर पुलिस को मेरे बारे में पता न चला।
ہم شروع میں تھانے میں رقم جمع کرا دیتے تھے، لیکن پھر ہم SSP کو بھجوانے لگے۔ میں نے پوچھا، آپ اسے خفیہ کیوں رکھتے تھے؟ ان کا جواب تھا، ہم یہ کام اللہ کی رضا اور اپنے بھائی کی یاد میں کرتے تھے۔ اس سے ہمارے بھائی کی روح کو تسکین ملتی ہوگی اور پولیس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہوں گی۔ بس ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، آپ پولیس کی بجائے کسی خیراتی ادارے کو بھی فنڈ بھجوا سکتے تھے؟ یہ بولے، ہم یہ بھی کرتے رہتے ہیں، مگر آپ یقین کریں 31 سال قبل پولیس کے رویے نے ہمارا پولیس کے بارے میں تاثر بدل دیا تھا، لہٰذا ہم اسی معمولی سی نیکی میں انہیں بھی شریک رکھنا چاہتے تھے۔ قریشی صاحب کے فون کے بعد میں دیر تک اندھیرے میں بیٹھا رہا اور اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہا، کیا یہ مظفر قریشی صاحب کی کہانی ہے؟ میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ ہرگز مظفر قریشی کی کہانی نہیں، یہ دراصل ایک تھانے اور ایک SHO کی کہانی ہے۔ 1992 میں کسی نیک دل SHO نے اپنے تھانے کا کلچر بدل دیا ہوگا۔ اس نے اپنے عملے کو انسان سمجھنے کا سلیقہ سکھا دیا ہوگا، لہٰذا اہلکاروں نے لاواحقین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا کا ہر لواحق پولیس سے چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ جاریہ نیکی کی صورت میں نکلا۔ ملک کی ایک بیوروکریٹک فیملی کی پولیس کے بارے میں رائے بدل گئی اور وہ 31 برس سے پولیس کے شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ پولیس جب کسی دکھی فیملی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتی ہے، یہ اس کو دلاسا دیتی ہے، اسے بٹھا کر پانی پلا دیتی ہے اور ضابطے کی کارروائی کرنے کے لیے اسے ذلیل نہیں کرتی، اسے بار بار چکر نہیں لگواتی، اس سے پیسے اینٹھنے کے لیے غیر ضروری اور نامناسب سوال نہیں کرتی، تو اس کا نتیجہ مظفر قریشی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور 31 سال بعد ہی صحیح، مگر میرے جیسے لوگ اس پر لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ IG پنجاب کو چاہیے یہ مظفر قریشی صاحب کو بلائیں اور ان کی کہانی ان کی زبانی پولیس فورس کو سنائیں، اور پھر پولیس کو بتائیں، مجرم ہو یا بے گناہ، ہم سب انسان ہیں اور دنیا کے ہر انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی، محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے۔ چنانچہ تھانے آنے والے ہر شخص کو عزت، محبت اور ہمدردی دیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، ملک اور آپ دونوں بدل جائیں گے۔